देखिए, हम बॉडमॉस का नियम बताएंगे। बॉडमॉस का नियम बी से होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, ओ से ऑफ यानी का, इसको बदल देते हैं, गुणा में बदल देते हैं, डिवाइड यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, और एडिशन प्लस यानी जोड़, और सब्ट्रैक्शन घटाना। मतलब जो जब हम हल करेंगे तो बॉडमॉस का नियम ये कहता है कि पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो होगा, अगर ऑफ यानी का लगा है तो उसको गुणा बदल देंगे। देखा हाँ, वो हम उसको क्या करेंगे, ऑफ को का में का जो होगा उसको गुणा बदल देंगे। इसके बाद पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। क्रम यही रहेगा कि पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाना, लेकिन ब्रैकेट पहले हल किया जाएगा। ब्रैकेट पहले हल किया जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जब अगर का लिखा है तो उसको गुणा बदल दो, इसके बाद भाग किया जाएगा, गुणा, जोड़, फिर घटाना। गुणा दो जगह दिख रहा है, केवल ये मतलब है कि का को केवल गुणा में बदल कर रख देना है, हल नहीं करना है, हल भाग को ही करेंगे। तो ये है बॉडमॉस का नियम। अब रेखा और जो कोष्ठ है, कोष्ठ के जो प्रकार हैं हम उनको बता रहे हैं। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि सबसे पहले कोष्ठ हल किया जाता है, इसके बाद अगर का लिखा हुआ तो उसमें गुणा बदल देंगे, फिर इसके बाद भाग, गुणा, जोड़, घटाना। हल करने का यही नियम होगा, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इतना आप नोट कर सकते हैं। चलो अब देखिए, ये कोष्ठ, इसको रेखा कोष्ठ कहते हैं, इसे रेखा कोष्ठ कहते हैं। ये छोटा कोष्ठ है, ये मंडला कोष्ठ है, ये बड़ा कोष्ठ है। कोष्ठक को हल करने का नियम क्या होता है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठ हल करेंगे, इसके बाद छोटा कोष्ठ हल करेंगे, इसके बाद मंडला कोष्ठ, और सबसे आखिरी में बड़ा कोष्ठ हल किया जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, एक ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, सबसे पहले है रेखा कोष्ठ होना, ये देखो, पहले इसको हल करेंगे। देखो -6 और ये ऐसा दिखा। अब गलती से हल कर क्या दिया जाएगा कि कोई इसको -8 कर, क्योंकि ये -6 दिख रहा है और ये -2 तो -8 हो गया। ऐसा लगेगा, ऐसा धोखा होगा, पर ऐसा नहीं। जब लग इन दोनों के ऊपर रेखा यानी इस पर रेखा कोष्ठ है तो ये चिन्ह निष्क्रिय रहेगा, यानी इसका प्रभाव इस पर नहीं जाएगा, तो ये छुपा लो। अब क्या बचा, 4, 6 में 2 घटा दो, 4 बचा, और ये माइनस है पहले से, 3 माइनस आ गया। तो यानी इतना हल, इतने का हल क्या होगा, 4 होगा यानी -4। तो ऐसे इसको हल कर देंगे, इसको इतना उतार दिया ऐसे जैसा, इसको मन कर दिया 7 और ये -4। इतने का हल 4 है, ये माइनस लगा हुआ तो अब इसको मिलेगा। अब इसको हल किया जाएगा, ये छोटा क्वेश्चन पहले इसको हल कर दो। कितना, 3 बचा, 3 होगा और ये माइनस रहेगा तो यहाँ -3। इसको सॉल्व किया, कितना वो 6। ये 12 है, यहाँ 6, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ प्लस होता है, माइनस ही होगा। ये कितना बचा, 6। अब इसको हटा दो तो बचा 8। ऐसे ये बराबर का निशान लगा, ये 100। बस नियम का पालन करते हुए हल करते हैं। अब इसको कितनी जल्दी आप हल कर सकते हैं, ये आपके अभ्यास पर निर्भर करेगा कि आपने इसको कितनी जल्दी से हल कर दिया। अब ये क्वेश्चन लिखा, अब इसको सॉल्व करना है, तो अब हमें लगेगा कि ऐसा करें, इसको पहले हल कर दें, ऐसा हो जाएगा। लेकिन नहीं, सबसे पहले भाग का ही निशान हल किया जाएगा। देखो भाग लिखा हुआ, ठीक है, यानी -3 का भाग -6 में दे दो, कितना हुआ, बस यही गलती हुई, -2 नहीं होगा, केवल 2। गौर करो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 से 6 को जब काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपने कोष्टक कहाँ किया, कोष्टक है।
कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लगा लग गया। हमने बताया था कि अगर ऐसे है 8 बटे यानी 8 भाजक 2 तो इसको लिखा जा सकता है, ये इसको लिखा जा सकता है। ये तीनों एक ही बात है, ये और ये और ये, उसी के अनुसार इसको ऐसे लिखा। अब इसके बाद इस कोष्टक को हटा दो तो -3 और ये 2 घटाने के बाद ये -1 ही बचेगा। हाँ 7वां नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा है और सवाल कहें क्वेश्चन कहें तो देखो ऐसा अब क्या है, भाग पहले कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 7 का भाग 8 में दे दो, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके पहले कोष्टक है, हमें पहले कोष्टक हल करना पड़ेगा, छोटा कोष्टक। और इस ये कोष्टक हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको -17 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 8 भाजक कितना है 4। अब इसका भाग इसमें दिया जाएगा, अब माइनस तो है नहीं ना, वो सीधा सीधा देखो, माइनस का मतलब नहीं यार, प्लस माइनस 15 होगा। अब हाँ अच्छा ऐसा कह दो, अब इसको घटा दो, नहीं मैं आपको नहीं समझे, बोला 17 लोग ना, 17 लोग नहीं लोग, और मैंने ये माला माइनस हटाया, इसमें प्रश्न ही लिख दिया उसको। यही तो धोखा होता है, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह, जब दो चिन्ह अलग अलग होते हैं तो सदैव संख्या घट जाती है और बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है और बड़ी संख्या का चिन्ह रखा जाता है। तो देखो 17 में 2 कम करेंगे 15 आया, लेकिन चिन्ह का रहेगा 17। 17 का अंक बड़ा है 2 से और वो माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो डाउट क्लियर? जो ये क्वेश्चन है वो अभ्यास 3F के क्लास 6 पेज नंबर 60 और 61। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 60 और 61 का है, जो अभी तक ये क्वेश्चन बताएं, एक उदाहरण का था। इसके बाद अब देखो सीधी सी बात, पहले गुणा ही करेंगे, भाग तो दिख नहीं रहा कहीं, गुणा करेंगे तो गुणा का पोर्शन इतना ही तो है, ठीक। और ये माइनस गुणा ये माइनस, ये तो प्लस ही होता होगा, तो इसको ऐसे लिख लो प्लस। हाँ ये तो प्लस तो लिखा ही है। अब इसका केवल गुणा करो 10, अब ये जोड़ जाएंगे तुम 27 23 हो गया, बस सब समझ में आ जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, इसको गणित की भाषा में लिखना है, ये शब्दों में लिखा है और ये किया होगा, जैसे ये लिखा है 346, तो इसको शब्दों में लिखते हैं 346। सेम इसको गणित की भाषा में लिखना है, यानी ये अंक है, शब्द है, शब्दों में बदला, अब शब्दों को अंकों में बदल दें, तो यही ब्रैकेट की बात कर रहा कि इसको गणित की भाषा में लिख दो। ये कह रहा 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, जो कह रहा बस वही करना है। क्या कह रहा? 6 और 3 के योगफल, ये हुआ कि नहीं हुआ? 6 और 3 का योगफल इसे तो लिखेंगे और 8 से गुणा करना है, तो कोष्ठ लगा के 8 लिख, या इसको गुणा लगा के ऐसा लिख, बस यही हो रहा है। देखो गणित की भाषा में ये है कि नहीं? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अब पीछे गुणा करके लिखा तो इसका कोई फर्क नहीं, इसको ऐसे तो भी लिखा जा सकता है। गुणा ही तो करना है, गुणा में खाती रहता आ गया ना? वो एक शब्दों की तरह है कि शब्दों में लिखना है। अब इसको भी गणितीय भाषा में लिखना है। देखो कह रहा 4 और 2 का योगफल, 4 और 2 का योगफल, देखो में कह रहा है तो भाग का निशान ऐसे,
बाद में हाँ पहले जैसे कहते हैं हाँ? इसमें पहले वाला अरे हाँ पहले, अरे सही कह रहे हो। यानी इधर ये ऐसे होता है। लेकिन ये मैं कैसे ढूंढूंगा कि इसमें बाकी करना नहीं नहीं नहीं, ये जब भाग का लगाएंगे तो में ऐसे ही होता है। और से वो से का गुणा है तो पीछे जाएगा। से पीछे है हाँ। और मैं यहाँ पे। हाँ। मैं लिख देता हूँ पहले। ये जो में है